दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ हुई हालिया घटना को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। गोरखपुर में विश्व शांति मिशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने इस घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए इसकी तीखी निंदा की है। अरुण कुमार श्रीवास्तव ने जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए इस पूरी घटना को सरकार की बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में आम नागरिक और बच्चे बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ हुई घटना के विरोध में देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में गोरखपुर के विश्व शांति मिशन के अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार के शासनकाल में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अरुण कुमार ने इसे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताते हुए मांग की धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जंतर मंतर पर जो बच्चे बच्चियों के साथ जो घटना घटी है वह अत्यंत निंदनीय है। जंतर मंतर पर चल रहा इस प्रदर्शन की गूंज अब दिल्ली से निकलकर पूरे प्रदेश और देश में सुनाई दे रही है। विश्व शांति मिशन के इस कड़े रुख के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। आइए देखिए पूरी खबर विस्तार से और बने रहिए समाचार नेशन के साथ। समाचार नेशन के लिए कैमरामैन अहमद बसर के साथ जाकिर अली की खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन और मैं हूं जाकिर अली। आज हम बात करते हैं विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और ये जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसी संबंध में ये गोरखपुर से खुद ये बताएंगे कि बच्चों के बारे में। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, अभी जो जंतर मंतर पे कई दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपको? देखिए, यह शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। उन्होंने काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया एक सुनवाई के दौरान और उससे यह काकरोच जनता पार्टी उत्पन्न हुई और नीट पेपर के ऊपर जो नीट पेपर आपका जो बार बार पेपर आउट हो जा रहा है, इसी पर बहस चल रही थी और नीट पेपर के ऊपर धीरे धीरे यह आंदोलन उग्र होता चला गया। विद्यार्थियों की यह मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, शिक्षा नीति यहाँ की बदली जाए, लेकिन यह सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना करके उनकी मांगों को ठुकराती रही है और जनता की तो छोड़िए, इन बच्चों की किसी भी बात को इस सरकार ने नहीं सुना, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग अनशन में बैठ गए और उसके बीच में सोनम वांगचुक आ गए। वांगचुक के आ जाने के नाते यह आंदोलन और बढ़ता चला गया और सरकार ने जिस तरह से और आंदोलनों को दबा दिया है, उसी तरह से इस आंदोलन देखा गया कहीं ना कहीं 15 12 साल 13 साल 15 साल की बच्चियों को सीने पे मारा जा रहा है, पैर पे मारा जा रहा है, तमाम बच्चियों का सर फूट गया, किसी बच्ची का हाथ टूट गया। ये सब तो न्यूज के द्वारा बहुत ही शर्मनाक हुआ है। सरकार उनको कंट्रोल करने में पूरा फेल रही है। उस स्थान पर सादे वर्दी में बिना नेम प्लेट के कैसे लोग आ गए? मेरा तो अनुमान है कि आरएसएस के गुंडे थे, क्योंकि इस सरकार पर आरएसएस का कमांड है और हर जगह आरएसएस का कब्जा हो गया है। वह आरएसएस के गुंडे पुलिस वालों के साथ थे जिन्होंने लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। एक डीसीपी रैंक का अफसर बच्ची के स्तन पर हाथ रख करके मार रहा है। एक व्यक्ति जो वहां पर एसआई स्तर का है, वह जो है बच्ची के पीछे डंडा डाल रहा है। यह कितनी शर्मनाक है। इस सरकार के मुंह पर काली है इस तरह की चीजें। आइए जानते हैं हमारे सब शांति मिशन के सर अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, आप सर पहले तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। सुनील श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ। सर, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक मोर्चा बनाया है, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो राजनीतिक चुनाव आयोग से हमारे साथ 50 छोटे छोटे राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, वे हमारे मोर्चे में शामिल हैं और मैं जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की लीडर होने के नाते मैं जंतर मंतर पे जो भी हुआ इसकी कड़ी से कड़ी मैं निंदा करता हूं और इसमें
हमारे देश के नौनिहालों को उज्जवल भविष्य के लिए जो लड़ रहे हैं, उसके लिए कदम से कदम जन भागीदारी संकल्प मोर्चा और हमारे साथ जो 50 दल, जो छोटे छोटे दल, जो राजनीतिक पार्टी जो जुटे हुए हैं, ये इसका कड़ी निंदा करती है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएगी। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में इसकी चुनावी मुद्दा बनाएगी। आखिर कहीं ना कहीं बच्चे मांग कर रहे हैं और कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या नाम है इस्तीफा दे देना चाहिए, और प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री क्या इस्तीफा उनसे लिवाएंगे देने के लिए? नैतिकता आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को स्वयं आज इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि देश के नौनिहालों का, हमारा देश के जो पूरे देश के नौनिहालों का भविष्य खतरे में लटक रहा है। सबसे अधिक अगर कहीं भी पेपर लीक का मामला हुआ है तो 2014 से 2026 तक 75% ये आपके पत्रकार आज तक की न्यूज अंजना ओम कश्यप ने बताया कि 75% पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अंजना ओम कश्यप को तो वो स्कूली जो छात्र बच्चे हैं वो खुद नहीं उनको मानते हैं, उनकी खबरों को नहीं मानते हैं, इसलिए कि सच्चाई बच्चों ने बताया कि सच्चाई ये दिखाने का काम नहीं कर रही हैं, आज तक नहीं दिखा रहा है। तो आप अंजना कश्यप के क्या नाम बातों को आप सही मानते हैं? नहीं, हम कतई सही नहीं मानते हैं, इसलिए कि वहां आंखों देखी हाल को देखा गया है। वहां जो लोग गए हैं वो आंखों देखी हाल को बयान कर रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया की बातों को छोड़ दीजिए, इतना बर्बरता पूर्वक अपने देश के जो नौजवान हैं, जो हमारे देश के कल के भविष्य हैं, उनके ऊपर ये बर्बरता जन भागीदारी संकल्प मोर्चा कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। और आने वाले 2027 के चुनाव में जन भागीदारी संकल्प मोर्चा जबरदस्त तरीके से चुनाव में ये छात्रों के मुद्दे को उठाएगी। आप ये सब खबरों के साथ बने रहिए। कैमरामैन अहमद बशर के साथ मैं हूँ वीडियो जर्नलिस्ट जाकिर अली।